और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है। सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का हर एक भारतवासी पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में एक ऐसी नजीर बना दी गई थी, एक ऐसी परंपरा डाल दी गई। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय स्वागत योग्य है और इस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश की मैं भूल प्रशंसा करता हूं। और लेकिन ये जो हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, चाहे प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे देश में माननीय मोदी जी के अगुवाई में हो, इन सरकारों के रहते और चलते जनता को इतना
प्रताड़ित किया जा रहा है, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ऐसे अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है और हमारे न्यायालयों का, न्यायपालिका का जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास और मान्यता और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ उन्होंने कहा है प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। एक तरीका हो सकता है जहां जहां अवैध की कार्रवाई के वहां पर मुआवजा दिया जाए। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि जिन लोगों के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है, उनके परिवार वालों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है। उनका उचित मुआवजा करें और जो जो अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम मांग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश में The Supreme Court has laid bare what we have been saying for some time now, that the excessive, arbitrary action being taken by BJP governments across the country, whether it's Uttar Pradesh, whether it's Madhya Pradesh, is illegal, should not be done. You must punish the guilty. There is no problem in punishing the guilty. Do a probe, go by the law, find who the guilty is and then punish him or her. But to demolish houses at arbitrary will and mostly to divide the society is unjustified, and we will not take it lying down. I think the Supreme Court has today given its judgment, and this is actually showing the mirror as far as the BJP government, especially in Uttar Pradesh, is concerned. The arbitrary actions by officials, Mr. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, making a big deal about bulldozer justice. There is nothing called bulldozer justice. There is a constitution, there is a rule of law, and that is what will prevail in this country. Absolutely, because in 24 hours you can't get notices, you can't get permissions, you can't just decide where will you demolish. I think the Honorable Supreme Court has given strict instructions, it has made a law, and that law should be followed in letter and in spirit across the country. I am reasonably certain that Congress candidates across the country, in Jharkhand, in Wayanad, Priyanka Gandhi ji is there in the fray, and many other constituencies which are going to first phase polls, by polls. We are very confident of a good show. I think people in this country want to vote on real issues. They want to vote for a party that wants to bring in peace and wants to talk about jobs and wants to talk about high prices. They're not interested in the kind of polarizing narrative that the BJP is peddling. तौर पर आप बुलडोज नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को, क्या कहना है सर? नहीं, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। इस देश में एक ऐसी नजीर बना दी गई थी, एक ऐसी परंपरा डाल दी गई थी कि एक व्यक्ति को बुलडोजर बाबा के नाम से महिमा मंडन होता था। बुलडोजर जस्टिस हमारी वोकैबुलरी में घुसाने की तमाम कोशिश हुई, तब जबकि बुलडोजर जस्टिस ये ऑक्सीमोरोन है, परस्पर विरोधाभासी है। जस्टिस और बुलडोजर एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जस्टिस की पूरी प्रक्रिया पर भी की बुलडोजिंग हो जाती है। तो आज के बाद संभवतः जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते रहे उसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइन अवेलेबल है, उसका अनुपालन होगा। और ये जो लोग तालियां बजाते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं, वो भी एक बार ठहर करके सोचेंगे कि ये कहां हम चीजों को ले जा रहे हैं। नहीं, उसमें उसके बारे में भी गाइडलाइन है। ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर की व्यवस्था पहले नहीं थी। आप स्कटल करते हैं पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड होने दीजिए ना, नोटिस दीजिए, रिस्पांस का वक्त लीजिए, फिर करिए। आपने तो इसको एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स कैसे करनी है, ये बुलडोजर के माध्यम से। बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की जय। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि शायद इन प्रवृत्तियों पे अब विराम लगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट हर एक भारतवासी के लिए बहुत सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का हर एक भारतवासी पूरी ईमानदारी के साथ उस आदेश का पालन करता है। यहां बलडोजर चलाने के मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलडोजर चलाने से पहले नोटिस सर्व करने की बात कही है। वो भी संवैधानिक है, तर्कसंगत है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि बलडोजर जहां जहां चला, यहां राष्ट्रद्रोह हुआ, यहां देश के साथ गद्दारी हुई, यहां कानून को आड़े हाथों लिया गया, कानून की अवहेलना करने वालों के और राष्ट्रद्रोह करने वालों के खिलाफ बलडोजर चला है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलडोजर पर कोई रोक नहीं लगाई है। हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बलडोजर चलने से पहले नोटिस सर्व होना चाहिए, लेकिन कहीं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलडोजर पर रोक नहीं लगाई है। इससे पहले भी बलडोजर राष्ट्रद्रोह करने वाले तत्वों के खिलाफ और भारत के कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चलता था और भविष्य में भी राष्ट्रद्रोही और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश और साजिश करने वालों के खिलाफ बलडोजर तो चलना ही चाहिए। एनकाउंटर्स का जो मामला है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हम सबको मिलकर समाप्त करना है। एनकाउंटर्स, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। हमारे जवान, हमारे सिविलियंस को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। इसलिए एनकाउंटर्स हम सबको खत्म करने हैं, समाप्त करने हैं। और एनकाउंटर्स तभी समाप्त होंगे जब आतंकवाद समाप्त होगा। इसलिए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करके इस सारे मॉड्यूल्स को, इनकी साजिशों को ध्वस्त करना पड़ेगा। बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। जब मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोज़र चला था, एक अचंभा मालूम होता था, इसलिए कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ चलने लगी तो हम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले जमीयत उलमा ही कोर्ट में गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जिस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश किया था, और हकीकत यह है कि दाएं बाएं हर तरफ लगता था कि कहीं इन गरीबों को पनाह नहीं मिल सकेगी। ऐसे वक्त में हमने जमीयत उलमा अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी, बेहतर से बेहतर हमने वकीलों को पकड़ा, उन्होंने हमारी मदद की और हमने कोर्ट के अंदर उसको दाखिल कर दिया। उसके बाद लोग आए, चलते रहे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कोर्ट ने अपने जिस नज़रिए को पेश किया था फैसला देने से पहले, उसने हमें ये बताया कि फैसला बेहतर होगा और गरीबों के हक़ में होगा। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे जब तक फैसला ना आ जाए। हम क्या बताएं। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि इन गरीबों के हक़ में फ़ैसला आ गया। हम समझते हैं कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान दोनों थे जिनके घरों को गिराया गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि 95% मुसलमान ही थे जिनके घरों को गिराया जा रहा था। और अगर ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के साथ न होता तो नहीं कहा जा सकता कि कितने घरों को गिराया जा सकता। नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर
सबको साथ लेकर चलना चाहता है वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से। हम सब लोग स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।